हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। अक्सर हमारे घर में जब भी कोई परेशानी होती है तो हम उसको ये कह देते हैं कि हमारे घर में कोई नेगेटिव चीज़ एंटर हो गई है, नज़र लग गई है, कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है जो ये सब कुछ हो रहा है। हम ये नहीं समझ पाते कि इससे भी ऊपर एक जो चीज़ है जो वास्तव में हमारे घर के एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, वो है हमारे शब्द। जी हाँ फ्रेंड्स, जो शब्द आप अपने दिन रात बोलते हैं घर में, उससे हमारे घर की एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रभावित होती है कि आप यकीन नहीं मानेंगे। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिनमें आप समझ सकते हैं कि घर की एनर्जी वास्तव में हमारे शब्दों पर डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे बोलने से, हमारे शब्दों से हमारे घर की एनर्जी पर कितना फ़र्क पड़ता है। फ्रेंड्स, एक बार एक आदमी जो कि काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुका था वैसे तो, लेकिन उसके अंदर काफ़ी साहस था। वह अपना स्कूटर चलाता था। तो अक्सर उसको 1-2 बार स्कूटर से गिरकर चोट भी लग गई थी, लेकिन फिर भी वह कहता था कि नहीं, मैं स्कूटर चलाऊँगा, मैं चलाऊँगा। उसके अंदर की इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा थी और चलने-फिरने में वो थोड़ा-सा असमर्थ था, मतलब उसको दिक्कत होती थी, लेकिन फिर भी वह जैसे-कैसे अपने लायक स्कूटर चला लेता था। आजकल के ट्रैफ़िक से उसको काफ़ी दिक्कत आने लगती क्योंकि उसको दिखाई कम देता था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके चलाता रहता था। वह 75 साल की उम्र में पहुंचने के बाद भी स्कूटर चला लेता था। आप लोग सोचेंगे कि 75 साल की उम्र में स्कूटर चलाना क्या ख़ास, ऐसा कुछ डिफरेंट तो नहीं है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, जिसको परेशानी हो चलने-फिरने में, आँख में दिक्कत हो, देखने में, तो उसके लिए तो है ही ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कि वो चला रहा है, हिम्मत दिखा रहा है। लेकिन उनके साथ-साथ क्या होता था कि उनकी जो श्रीमती जी थी, वो अक्सर यही कहती थी कि जब भी उनको कोई चोट लग जाती थी, उनके हस्बैंड को, तो वो यही कहती थी कि अब इनके बस का स्कूटर चलाना नहीं रहा। ये तो मतलब वो दिन-रात बस एक ही लाइन बोलती रहती थी सबसे कि अब इनके बस का स्कूटर चलाना नहीं रहा है, अब इनके बस का स्कूटर चलाना नहीं रहा है। तो फिर भी वो उसका अपोज़ करते थे, उसके हस्बैंड, कि नहीं, मैं चलाऊँगा, मैं चलाऊँगा। तो अब देखिए शब्दों का कैसे प्रभाव पड़ता है कि इंसान उन शब्दों से बच नहीं सकता। तो एक दिन अल्टीमेटली उस इंसान ने अपने स्कूटर को चलाना छोड़ दिया। मतलब धीरे-धीरे एक्चुअली हुआ क्या कि उस घर में ये एनर्जी ज़्यादा प्रभावित कर गई कि स्कूटर नहीं चला सकते। तो उसका इम्पैक्ट भी तो होता है ना दूसरे इंसान पर। हमारे घर में जितने भी परिवार में सदस्य हैं, हम हमारे सब सदस्यों सदस्यों पर घर में जो भी हम बोलते हैं या हम किसी बाहर वाले से जो बोल रहे हैं, उसका फ़र्क पड़ता है, आप माने या ना माने। हम अगर कोई भी नेगेटिव बात बोलते हैं, और बोलते क्यों है लोग बिना बात, बस बोलते ही जाते हैं कि बस ऐसा ही है, चल रहा है। इसका क्या मीनिंग हुआ, बस ऐसा ही चल रहा है? अरे भाई, जो तुम्हारी लाइफ में अच्छा चल रहा है, क्या तुम उसको कभी एक्सप्लेन करते हो? बस ऐसा ही चल रहा है, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार था कोई, ठीक है, अच्छे भी तो रहे हो स्वास्थ्य में। अगर महीने में 2 दिन कोई बीमार रहा है, बाकी 28 डेज़ या 25 डेज़ अगर थोड़ा लंबा बीमार भी है, लेकिन उसके बाद 25 दिन जो स्वस्थ रहे हो, क्या तुमने उस दिन खुशी को एंजॉय किया है? पता है फ्रेंड्स, ये घर, ये दीवारें, घर का हर सामान तुम्हारी बातों को, तुम्हारे शब्दों को सुनता है, महसूस करता है, और जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, वही एनर्जी वो इस ब्रह्मांड से खींचता है और उसी तरह की एनर्जी फिर आपको प्रोवाइड कराता है। फिर आपके साथ वही परिस्थिति बढ़ती चली जाती है। सपोज़ आपने बोला कि बस ऐसा ही चल रहा है, ज़िंदगी कट रही है, चारों तरफ बस मुसीबत ही मुसीबत है। तो यूनिवर्स सुनता है कि आप ये मांग रहे हैं, मैं तो आपको खुशियाँ देने वाला था। तो वो आपके सामने ऐसी ही परिस्थिति लाकर खड़ा कर देता है कि ठीक है, चारों तरफ दुख ही दुख है, तो आप दुख को एंजॉय कर रहे हैं, लीजिए, आप दुख लीजिए। और जो लोग दुखी में भी कहते हैं कि नहीं, ये तो छोटी सी परेशानी है, ये तो निकल जाएगी, कोई बात नहीं, और एंजॉय करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में एंजॉय करते हैं, आप देखिएगा कि उनकी
उनके साथ कितनी भी बड़ी मुसीबत हो ना, आपको उनको देखकर लगेगा कि यार ये पता नहीं कैसे खुश रहता है। वो पता है कैसे खुश रहता है, क्योंकि उसकी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ी हुई है। दुख तो उसको भी मिलते हैं, परेशानी उसके पास भी आती है, लेकिन जब भी उसको खुशी मिलती है ना थोड़ी सी, तो वो उसको एंजॉय करने लगता है, फिर उसकी खुशियाँ बढ़ने लगती हैं धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, ये घर की एनर्जी, मैं किसी वास्तु शास्त्र या किसी भी विद्या का मैं के लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उससे कुछ नहीं होता, लेकिन ये ये सभी विद्याएं जो भी हैं वो सेकेंडरी हैं। सबसे पहले आपके अंदर की जो एनर्जी है वो कैसी है, अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए आप ये देखिए कि वो कैसी है। अगर वो सही है तो आपके घर की एनर्जी पूरी तरीके से सकारात्मक है। धन्यवाद।